नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज सभी को पता था कि आज आपका जो है 10 तारीख थी, 10 मई को। तो आपके आज जो है आपके विधानसभा के एग्ज़ाम में थे। तो आज जो है बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम था। पहले तो उनका क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसके बाद उनका जो है आज ही उन्हीं के जो फ्रांस का भी पेपर था। तो फ्रांस का पोस्ट कोड यानी आपको पता ही है। तो आज फ्रांस का पेपर हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर की। तो जिन बच्चों ने दिया है तो आइए देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट है इसमें भूदान आंदोलन का जो शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। नदी के किनारे पौधों को क्यों उगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। ठीक है। और गाइस अभी ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो जहाँ तक हो सकता है मैंने गूगल से सर्च कर कर करके ये बनाए गए हैं। तो आप इसमें जो है अपना बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो, तो ऐसा चढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे पास बताएंगे, हिमाचल प्रदेश का निर्माता कौन थे, डॉक्टर वाई एस परमार। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के जो कितने प्रदेश हैं, तो 28 हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कौन सी जिले की आबादी सबसे अधिक है, तो कांगड़ा की आबादी जो सबसे अधिक है। लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चक्रवात की आकृति जो है निम्न में से किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था। हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किस समाज की स्थापना की थी, तो इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी श्री अनिरुद्ध सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। कत्था किस पेड़ से निकाला जाता है, तो खैर से निकाला जाता है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है, तो गुलाबी बुरांस है, सभी को पता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन किया था, तो कहाँ पे किया था, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जो सही मानों में जो फलों का उदाहरण नहीं है, तो करेला आप सभी को पता है फल में नहीं आता। चंद्रताल झील जो है किस ज़िले में है, तो चंद्रताल आप सभी को पता है ये हमारे जो लाहौल स्पीति में है, चंद्रताल सूरजताल। और आपको पूछा है कुगती पास किन जिलों को जोड़ता है, तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर ऑप्शन नंबर इसका 1 जहाँ तक हो सकता है राइट है। बाकी आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। भीमा काली मंदिर कहाँ पे है, तो सभी को पता है सरहान शिमला में है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, देवदार है, सभी को पता है। आपको नेक्स्ट पूछा है हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में जो है केवल एक एक विधानसभा सदस्य चुना जाता है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही चुना जाता है। ठीक है। आपको बताना है टॉन्स नदी जो है किसकी ये सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है टॉन्स। नेक्स्ट आपको बताना है कि 457 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाती है, तो 460 तो नहीं होती, 450 भी नहीं, तो ओनली 462 होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपको बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी आप सभी को पता है चंडीगढ़ है। और हिमाचल प्रदेश के किस शहर में रावण मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले जलाकर जो दशहरा नहीं मनाया जाता, तो बैजनाथ जो है यहाँ पे नहीं मनाया जाता। आपको बताना है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, तो गंगा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, तो अब 12 जिले हैं, सभी को बच्चे बच्चे को पता है। आपको बताना है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो बंदला बिलासपुर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 123, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको ये हल करने को आया था कि यहाँ पे जो है 4 - 4 × 4 +4 +5, तो ये इसमें बॉड मास का फॉर्मूला लगना था, तो -21 इसका राइट आंसर आना था। आपको छोटी काशी बताना था, छोटी काशी मंडी में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम कुमार धूमल जो है कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो लगभग जो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आपको बताना है कि इस वर्ष जो है कितने व्यक्तियों को जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, तो 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा स्थान जो है मणिमहेश यात्रा के रास्ते में नहीं आता, तो याद रखेंगे अम्ब जो है ये मणिमहेश के रास्ते में नहीं आता। ये सारे क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं, ये आपको पता होगा। 2018 का जो यहाँ पे सेक्रेट का पेपर है बिल्कुल उसी को ही यहाँ पे उतार दिया गया है। तो जिसने 2018 सेक्रेट कलर का एग्ज़ाम देखा होगा, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ पुलिस के एग्ज़ाम से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये सारे पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं बीट कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम के कीड़े के पालने के लिए इनमें से कौन सा पेड़ प्रयोग किया जाता है, तो शहतूत का प्रयोग किया जाता है। लौह पुरुष जो है किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष कहते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। तो आपको बताना है देहरादून वैली कहाँ पे है, तो सिरमौर में देहरादून वैली।
और नासिक जो किस शहर के में बसा हुआ है, तो गोदावरी शहर में बसा इसके किनारे बसा हुआ, गोदावरी नदी के किनारे भी बसा हुआ है। बिलासपुर जिले का जो भाग कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कहाँ पे लगता है, तो ये कुल्लू में लगता है, याद रखेंगे। आपको पता ना पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत कौन सा है, तो सिट्रस फल यानी कि खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो उपराज्यपाल कौन बने थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 420 हो जाएगा इसका। सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, तो सागर के तट पे पाया जाता है, याद रखेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जो अभी हाल ही में जो 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट खिलाड़ी ने, तो रविचंद्रन अश्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखेंगे हॉकी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती, तो बिलासपुर से होकर तो नहीं बहती, ठीक है। ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या है, तो सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ऑप्शन नंबर 1। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। गाइस बिल्कुल इजी पेपर आया था। आपको बताना भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51A में प्रावधान किया गया है। पब्बर नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो चंद्रनाथ झील के पास होता है, याद रखेंगे, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। आपको बताना है इंस्टीट्यूट ऑफ फायरिंग, ये आपको फिलिप आया था, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका सी है, एट अपॉन, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। द पुलिस हैज़ बीन अक्यूज कन्विंस द क्रिमिनल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑफ और विद आएगा इसमें, ठीक है। अक्यूज ऑफ एंड विद द क्रिमिनल। और क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, ही अप्लाइड, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। 64 है, रमेश इज ए स्मॉल, इसमें आपको सिंपल तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे टू का पेयर जो 2 के साथ बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाना था। 65 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाना था, विद एट, और इसका सही आंसर हो जाना था। 66 का राइट आंसर हमारे पास ऑन हो जाएगा, डिपेंड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है, ऑन डिपेंड, ठीक है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, इसका सही आंसर हो जाना था। आपको बताना मीटिंग ऑफ यानी कि टू कम अक्रॉस, तो ये आपके पास जो दिया गया है यहाँ पे टू कम अक्रॉस, ये आपके पास फ्रेजल वर्ब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मीट विद, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब, आपको बताना था परफेक्शन की जो है यहाँ पे स्पेलिंग ठीक दी थी, और 70 की भी आपका करेक्ट स्पेलिंग था। अकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि OCCOMMODATION, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे अकोमोडेशन की, आपको टिमिड का जो सिमिलर मीनिंग बताना था, टिमिड होता है यानी कि किसी से छुपा रहना, यानी कि डाय, तो साइश का हो जाना था, साय भी कैसे होता है। डिस्टेंट का आपको सिमिलर मीनिंग बताना था, तो डिस्टेंस हो जाएगा फार। डियर का यहाँ पे बताना था आपको जो है अपोजिट मीनिंग, तो इसका वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ जो है फेमस का, तो फेमस का हो जाएगा नोटोरियस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा नोटोरियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको दिया था 75 एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 76 हमारे पास जो है बाई इंचज, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 77 हमारे पास जो है 77 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 77 का राइट आंसर हमारे पास इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 विल और विद आएगा इसमें, ठीक है। 78 हमारे पास जो है इसमें आपका लिटिल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है यहाँ पे दिया गया है, सो मस्ट वीप एंड सी विल डाई, तो इसमें और आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई नो द मैन स्टोल द साइकिल, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जंगम का जो विलोम शब्द बताना आपका 81 का, तो स्थावर हो जाएगा, सभी को बच्चे बच्चे को बताइए। तो नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे जो है सूचक का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो द्योतक होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, तो इसका शुद्ध वाक्य जो है यह असली गाय का दूध है, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा यह असली गाय का दूध है। और 84 का यहाँ पे जो है मेरे को डाउट है, महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है महाजमा ऋषि होता है, ठीक है, महाजमा ऋषि, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, पर यहाँ पे जो है इन्होंने आधा दिया हुआ है, तो इसका जो है यहाँ पे डाउट ये है, तो आपको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में 84 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 85 हमारे पास जो है उसका अंबर फट गया, तो अंबर का जो है क्या अर्थ होगा, तो कपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अपने कथन के प्रमाणित कीजिए, तो क्या कीजिए, सत्यता प्रमाणित
कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बूढ़ा का विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा यानी कि बुढ़ापा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि एक शब्द जिसका ईश्वर में विश्वास हो तो आस्तिक होगा। ठीक है, नास्तिक जो विश्वास नहीं करता। और यहाँ पे लिखा है जो कान पे जूं रेंगना जो है किसका क्या अर्थ था, कोई असर ना पड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रजनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भाई बहन में जो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि अकृष्ट में कौन सी संधि है, तो अकृष्ट में जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अकृष्ट जमा त संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, ये पुलिस के एग्जाम में आया था, तो धनवती जो है स्त्रीलिंग है। अदगर अधजल गगरी चलकत जाए, ये भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो उन्होंने आंसर माना था छोटे आदमी का अधिक दिखावा करना, तो उन्होंने ये आंसर माना था। क्रूर शब्द क्या है, तो ये विशेषण है। शांति समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका तो पता नहीं लग रहा, पर आकाश इसका जो सही आंसर हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो इसका एकता सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है, तो चुपचाप, ये भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। चुपचाप जो है भिन्न शब्द है। आह्वान का शब्द क्या हो जाएगा, विपरार्थक, तो विसर्जन हो जाएगा। तो ये था 100 नंबर का पेपर आपका। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं इसमें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।